जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा 31 मई दिन रविवार को आयोजित है और अभी भी आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भैया प्राइवेट कॉलेज के लिए कट ऑफ कितनी रहेगी, ये हमें बता दीजिए। कितने नंबर लाने पर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, उसकी बात करेंगे। और आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो बात करेंगे कौन सी गलती आप लोग कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं कि भैया ये करना है कि ये नहीं करना है। ठीक है भाई, तो आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करना और प्राइवेट में जिनको एडमिशन लेना है वो सभी लोग देख लें। और वीडियो बनाने के बाद भी आप लोग वही चीजें पूछते हैं, तो आप लोग वीडियो सही से देखा करिए। और आपको कोई भी ये बात नहीं बताएगा, जो मैं आपको बात बताऊंगा वो पब्लिकली कोई नहीं बताता है। तो प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ की चर्चा की जाएगी यहाँ पर, और लास्ट में हमेशा की तरह हमने आपके कुछ कमेंट भी रखे हैं तो उनको भी डिस्कस किया जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज के लिए कट ऑफ क्या रहनी चाहिए। देखिए भाई, मैं शुरुआत से ही यही बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से यही बता रहा हूँ कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए कोई एक फिक्स कट ऑफ नहीं है। देखिए, 400 नंबर का पेपर होता है और 2 शिफ्टों में आपका एग्जाम है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ बताना जरूरी है कि 400 नंबर का एग्जाम होता है, 2 शिफ्टों में एग्जाम है, दोनों शिफ्ट देना जरूरी है। ठीक है, एक शिफ्ट से काम नहीं चलेगा। तो अगर आप 400 में से अगर 20 नंबर भी पा जा रहे हैं तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन कोशिश करिए ना कि 20 से ज्यादा मिले भाई। 50 100 ये एक अच्छा स्कोर होता है, तो इसके आसपास आपका नंबर रहना चाहिए। तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कोई फिक्स कट ऑफ नहीं है, बस आपको एंट्रेंस देना होता है और एंट्रेंस देंगे तो कुछ ना कुछ तो नंबर आ ही जाएंगे। बाकी सीट बुकिंग के लिए आपको हमारा नंबर दिख रहा है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कहाँ कहाँ एडमिशन मिलेगा इसकी बात कर लें। देखो भाई, हमारी तरफ से यूपी बीएड में आपके लिए 3 ऑप्शन रहेंगे एडमिशन के लिए। सबसे पहला ऑप्शन आपको ये प्रयागराज दिख रहा है, यहाँ पर टोटल फीस है 65,000 और यहाँ एग्जाम होता है सेमेस्टर वाइज। दूसरा ऑप्शन आपको ये चित्रकूट दिख रहा है, यहाँ होता है ईयरली एग्जाम यानी साल में एक बार, और यहाँ की फीस भी आपको 65,000 दिख रही है और ये टोटल दोनों साल की फीस है। तीसरा आपको ये मेरठ दिख रहा है, यहाँ 58,000 फीस लगेगी और यहाँ भी ईयरली एग्जाम होता है साल में एक बार। तो तीनों लोकेशन की हमने आपको फीस बता दी और एग्जाम मोड बता दिया कौन सा कहाँ पे होता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि एग्जाम के समय आपको रहने की सुविधा भी मिल जाएगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो जो आपको नंबर ये दिया गया है ये मेरा ही नंबर है, आपको इसी नंबर पर सीट बुकिंग करनी है। सीट बुकिंग में आपको 3 डॉक्यूमेंट भेजने हैं, जो हमने पहले भी बताया था। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजना है, एडमिट कार्ड भेजना है और आधार भेजना है। इन तीनों से आपका सीट बुकिंग हो जाएगी और 1150 रुपए सीट बुकिंग की फीस ये अलग से रहेगी। ठीक है भाई, चलिए इंस्टॉलमेंट की बात कर लें। तो ये फीस स्ट्रक्चर और इंस्टॉलमेंट आपके सामने है, यानी अगर दोनों साल की टोटल फीस है 65,000 तो उसी हिसाब से इंस्टॉलमेंट को रखा गया। देखिए, सीट बुकिंग जो फीस रहेगी वो अलग से रहेगी, इस फीस में नहीं है। इन 65,000 को यहाँ पर 4 बार में डिवाइड किया गया है। एडमिशन समय आपको 20,000 देना है, सेकंड सेमेस्टर में 15,000, जहाँ पे ईयरली है वहाँ आप 6 महीने बाद दे सकते हैं। 6 महीने पे सेकंड सेमेस्टर का मतलब 6 महीना। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर भी 15,000 और फोर्थ सेमेस्टर भी 15,000, यानी 4 अलग अलग किस्तों में आपकी टोटल फीस ली जाएगी और जो यूपी के बच्चे हैं उनकी स्कॉलरशिप भी आ जाएगी। ठीक है भाई, तो आप लोग अपने हिसाब से जहां एडमिशन लेना है इन 3 जगहों पर एडमिशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करेंगे। ये गलती बिल्कुल मत करना। कौन सी गलती है जो आप लोग नहीं करेंगे। देखिए, जिसने भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया है भाई और जिनका भी 31 मई को एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम जरूर दे देना, जरूर दे देना। मैं हर वीडियो में इसको इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि बिना एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन नहीं होगा। और अभी भी लगातार 15 से 20 मैसेज, 15 से 20 कमेंट यही आ रहे हैं कि भैया एंट्रेंस एग्जाम देना है या नहीं। भाई, आप लोग किस मिट्टी के बने हो जब वही चीजें रेगुलर बताई जा रही हैं कि एंट्रेंस एग्जाम के बिना एडमिशन नहीं हो पाएगा। नहीं तो आप फ्रॉड के चक्कर में पड़ जाएंगे, पटना वाला हाल खुद से कराएंगे, लेकिन हमको पटना वाला हाल आपका कराना नहीं है। ठीक है भाई, तो आप लोग एंट्रेंस एग्जाम जरूर देना। और मैंने पहले भी बता दिया है कि कट ऑफ के लिए कोई एग्जैक्ट नंबर फिक्स नहीं है, बस आपको एंट्रेंस एग्जाम में बैठना है और दोनों शिफ्टों का एग्जाम देना जरूरी है। एक शिफ्ट से काम नहीं चलेगा, अदरवाइज किसी एक शिफ्ट में अगर एब्सेंट लग गया तो सारा मामला चौपट हो जाएगा। और वैसे भी जब आप एग्जाम वहां देने जा रहे हैं तो एक शिफ्ट देकर करेंगे ही क्या, पूरा दोनों शिफ्ट का एग्जाम दीजिए और एग्जाम से तुरंत जैसे ही आइए सीट बुकिंग का काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेड ही सीटें हैं। जैसे ही सीटें भर जाएंगी सीट बुकिंग का काम खत्म हो जाएगा। तो भाई आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो एडमिशन मिल नहीं पाएगा। और बिना एंट्रेंस एग्जाम वाले, बिना रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले हमसे बिल्कुल कांटेक्ट ना करें, हमारी तरफ से उनके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा एडमिशन के लिए। और एक और सबसे ज़रूरी बात कि हमारी तरफ से आपको जो कॉलेज मिलेगा वो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। कुछ लोग सोच रहे हैं भैया सरकारी कॉलेज, भाई
सरकारी कॉलेज में कोई एडमिशन करा सकता है, तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, है ना, एक दो हमारे पास मैसेज आए थे कि भैया सरकारी कॉलेज के लिए सीट बुकिंग होती है क्या? तो भाई सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए सीट बुकिंग होती है। और आप लोग इतना तो समझदार बनिए ही, ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया है, कहीं कोई सरकारी कॉलेज से आपका सीट बुकिंग करा सकता है? सरकार खुद चाहे तो चाहे जो कर ले, बाकी खैर हम लोग तो नहीं कर सकते हैं। हम लोगों का काम आपको प्राइवेट कॉलेज में एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज दिलाना रहेगा। ठीक है भाई, तो प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन मिलेगा, ये बात भी आप जान लीजिए। चलिए अब आगे बात करेंगे। पहली बात तो जिन्होंने हमारा टेलीग्राम ना ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, बजरंगी स्टडी पॉइंट नाम का है। इस पर रेगुलर लोग जुड़ रहे हैं और यूपी बीएड से जुड़ी अपडेट यहीं पर शेयर की जा रही है। जो भी फोटो थी, इंस्टॉलमेंट का फीस स्ट्रक्चर था, वो सब कुछ हमने इसी पर भेज दिया है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग लिंक से कनेक्ट करके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, अच्छा हमने बताया था कि आपको एडमिट कार्ड की 2 कॉपी ले जानी, फिर भी अभी मैसेज आ रहे हैं भैया 2 कॉपी क्यों ले जाएं? भाई आप एक भी मत ले जाओ, लेकिन यहाँ पर लिखा है इट इज एडवाइज टू कीप अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड रेडी बिफोर द एग्जामिनेशन डेट। अब यहाँ भी 2 कॉपी लिखा है और ये ईमेल का मैसेज है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेस्ट रिगार्ड यूपी बीएड जेईई बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। जब बताया जा रहा है 2 एडमिट कार्ड ले जाने हैं, फिर भी आप लोग क्रॉस क्वेश्चन करते हैं 2 क्यों ले जाने हैं? भाई आप लोग एक भी मत ले जाओ, मुझे उससे क्या है, लेकिन मेरा काम है कि आपको बताना जो चीजें जेन्युइन हैं वो चीजें आप तक पहुंचाना। आप करें या ना करें ये आपकी मर्जी है, मैं किसी को यहाँ पर फोर्स नहीं करता हूं कि आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको फांसी दे दी जाएगी। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि जो हम लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है आपके साथ शेयर कर दिया जाता है ताकि आप लोगों के साथ एग्जामिनेशन सेंटर पर कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो 2 प्रिंटेड कॉपी ले जानी है एडमिट कार्ड की, और बाकी आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर बीएड से जुड़ी अपडेट यहीं पर भेजी जा रही हैं। चलिए अब बात है आपके कमेंट्स की। यहाँ पर राजीव दुबे जी ने लिखा है, सर प्लीज एक फुल वीडियो बना दीजिए जिसमें बताइए काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, और प्राइवेट कॉलेज की फीस कितने से स्टार्ट होती है, क्या स्कॉलरशिप आता है, अगर ना आए तो उस कंडीशन के लिए क्या ऑप्शन है, अगर स्कॉलरशिप ना आया तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो राजीव दुबे जी, हमने यहाँ पर आपको रिप्लाई भी दिया था कि ठीक है आपकी बात पे काम किया जाएगा, यानी इस पर वीडियो हम आपका बना देंगे। तो सबसे पहले यहीं पर अगर बात कर लें कि प्राइवेट कॉलेज की जो निर्धारित फीस है वो कितनी है। निर्धारित फीस है 81,250 रुपए, यानी इससे ज्यादा कोई कॉलेज चार्ज नहीं कर सकता है। इससे कम में जहां पर हो रहा है वो ठीक है, यानी इससे ज्यादा कोई कॉलेज नहीं ले सकता। पहली बात तो ये प्राइवेट कॉलेज की निर्धारित फीस है। और दूसरा, स्कॉलरशिप आता है कि नहीं, अगर यूपी का बच्चा है, एलिजिबल है, एलिजिबल होने का मतलब उसका इनकम सर्टिफिकेट अच्छा बना हुआ है, यानी 1 लाख से कम का अगर बना हुआ है तो यूपी की स्कॉलरशिप भी आ जाएगी। स्कॉलरशिप आती कितनी है, तो लगभग 65 से 70 हज़ार तक स्कॉलरशिप भी आ जाएगी। इसको आगे वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर भी बता दें। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपका इनकम सर्टिफिकेट क्या है। बाकी आपको ये नंबर दिख रहा है, ये मेरा ही नंबर है। सीट बुकिंग के लिए आप तुरंत शुरू हो जाइएगा, 31 मई के बाद ज़्यादा समय नहीं बचेगा, क्योंकि लगातार बच्चों के कमेंट, फ़ोन और व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं सीट बुकिंग के लिए। तो हमने एंट्रेंस एग्जाम रुकने का ही समय लिया है, ताकि एंट्रेंस के बिना कोई ये ना कह पाए कि हमने एंट्रेंस नहीं दिया, आप हमारा कर लीजिए। ठीक है, बिना एंट्रेंस के कुछ नहीं हो सकता। चलिए आगे एक और कमेंट है, उसको भी हमने रखा है। विभू पांडे ने पूछा है कितनी फीस लगेगी। तो भैया हमने सारी चीजें आपको बता दी, आप यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं, और इसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। अलग अलग जगह की अलग अलग फीस रहेगी दोनों साल की, और अलग अलग जगह पर अलग अलग एग्जाम मोड हैं। ठीक है, ये हमने बता दिया। और यहाँ पर एक और था कि बजरंगी कौन से कॉलेज में, गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो ये भी हमने आपको बताया है कि जो सीट बुकिंग होती है वो प्राइवेट कॉलेज के लिए होती है। गवर्नमेंट कॉलेज में कहीं भी आपकी सीट बुकिंग नहीं हो सकती है। उसका रीजन भी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट सीट है मुश्किल से 10,000 हैं। अब 10,000 सीट में कितने लोगों का सीट बुकिंग होगा, है ना। बाकी लगभग जो 2,40,000 हैं वो प्राइवेट कॉलेज की सीट है, और प्राइवेट कॉलेज के लिए ही सीट बुकिंग होती है। तो इसीलिए आपको जो सीट बुकिंग का नंबर दिखाया जा रहा है, और जो आपको यहाँ पर ये 3 लोकेशन दिखाई जा रही हैं, इन्हीं 3 लोकेशन में आपको एडमिशन मिलेगा। जो फीस आपके लिए सही लगी हो, जो लोकेशन आपके लिए सही हो, वहां पर आप अपनी सीट बुकिंग करा सकते हैं। और सीट बुकिंग की जो फीस है वो 1150 है, वो फीस से अलग है, यानी फीस तो आपको उतनी देनी ही है, सीट बुकिंग का चार्ज अलग रहेगा। ठीक है भाई, तो जो भी होगा प्राइवेट कॉलेज के एडमिशन के लिए होगा, सरकारी के लिए कुछ नहीं हो सकता। ठीक है भाई, चलिए अब उम्मीद है मैंने लगभग आपकी सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। आप लोग ये टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे तुरंत वहां पर आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पड़ी मिलेगी, वहां से जुड़ जाइए। और 2 प्रिंटेड कॉपी ले जानी है आपको एडमिट कार्ड की, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और बाकी ये आपके सामने कॉलेज हैं यूपी बीएड 2026 के लिए, आपको जहां पर सही लगे वहां पर अपने हिसाब से सीट बुकिंग करा सकते हैं।
सीट बुकिंग का नंबर आपको मेरा ही दिया जा रहा है, आपकी बात मुझसे ही होती है, तो इसीलिए आप बिल्कुल वेरीफाइड तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है भाई। और बाकी प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम में बैठना ज़रूरी है, बस वही चीज़ें आपको करनी है, क्योंकि एक बार अगर डेट निकल गई, एग्ज़ाम नहीं दिया तो कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए पहले ही लगातार वही चीज़ें समझाई जा रही हैं ताकि शायद आप लोग समझ जाएं और एंट्रेंस एग्जाम जरूर देने जाएं, नहीं तो फिर आपको पूरा 1 साल रुकना पड़ेगा। बिना एंट्रेंस एग्जाम के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है भाई। तो बीएड से जुड़ी ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें और हाइप का ऑप्शन होगा, हाइप भी कर दें, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं। तो लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीएड के इस 2 साल के सफर में हम आपके साथ हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाकी अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उससे मैं वीडियो में या वहीं पर सोल्यूशन उसका दे दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।